बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये देखो हमने ये टॉपिक पढ़ना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है इसके अंदर हमने ये जो सर्कल जो आपके सामने है इसको आपने जहन में रखना है। इस सर्कल के अंदर मैंने आपको बताया था एक पॉइंट ये ओ से पी तक हाइपोटेन्यूस है, ओ से एन तक हमारे पास अमूद यानी परपेंडिकुलर है और एन से पी तक ये हमारे पास बेस होता है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो आपके पास जो डिस्टेंस जो एक्स नॉट है, एक्स नॉट हमारे पास इसके अंदर है ओ से पी तक और एक्स हमारे पास है इसके अंदर ओ से एन तक। तो आप देख रहे हैं आपने इंस्टेंट किसी लम्हे पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। पी मतलब इतनी ऊंचाई जहाँ तक एन है, ठीक है ना, यानी एन पॉइंट पर यूँ समझ लें आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जाहिर है ये इसके पैरेलल हमने देखना है डी ई के। टोटल तो एन इधर मूव करेगा ना, एन मैक्सिमम डी तक जा सकता है और इधर मिनिमम ज़ीरो पे और फिर नेगेटिव पीक तक जा सकता है, ई तक जा सकता है। एन तो यूँ मूव करेगा यानी वाइब्रेट करेगा यूँ। तो इस तरह जब ये सर्कल घूमेगा और एन वाइब्रेट करेगा, एक्चुअली ये बात है। तो ये एन पॉइंट जो है यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन देखना है। तो हम ये कह सकते हैं द एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी अलॉन्ग द सर्कल। देखो एक्सेलरेशन हमारे पास होता है ए इज़ इक्वल टू, उसको हम लिख सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आर यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल है जो हमारे पास एक्स नॉट के बराबर है, जैसे आप देख सकते हैं ओ से पी तक। तो इसलिए उसने फिर यहाँ पर लिख लिया ए पी इज़ इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, एक ही बात है। उसने कहा विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ओ एंड द एक्सेलरेशन पॉइंट ओ। जो पॉइंट ओ एन पर यानी इस एन पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा हम कहेंगे विल बी द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग डी ई। ये जो डी ई है ना इसका कंपोनेंट इसके अलॉन्ग होगा एक्सेलरेशन। तो जाहिर है वर्टिकल कंपोनेंट है तो हम क्या लेंगे ए इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा। जाहिर है ये यहाँ पॉइंट है तो डी ई के अलॉन्ग अगर एक्सेलरेशन लेंगे तो इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हैं, एक ये और एक ये, यानी इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट बने, एक बेस और एक ये वर्टिकल वाला। तो जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट हम लेंगे एन पॉइंट पे, तो जाहिर है जो वर्टिकल होता है उस पर तो साइन थीटा लगाते हैं, तो हमने ए साइन थीटा ले लिया, ए पी साइन थीटा, यानी इसका एक्स वाई कंपोनेंट वाला हमने ले लिया यहाँ पर, जिसके साथ साइन थीटा लगा दिया और इसको ए पी कह दिया क्योंकि पॉइंट पी पर एक्सेलरेशन है। तो ये जो साइन थीटा होता है इसका फार्मूला है, आपने याद रखना है। इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्योंकि हम एक्सेलरेशन की अगर बात करें और ये वैल्यूज़ अगर पुट कर दें, सपोज़ ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, जो ए पी की वैल्यूज़ है वो हमारे पास एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर है। तो एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर यहाँ पुट कर दिया और यहाँ पर आप देखें कि इसको यूँ भी लिखा जा सकता है कॉज 90 प्लस थीटा। ये जो है ना एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ये आपने याद रखना है कि ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हैं। एक्स जो साइन है उसको कॉज 90 प्लस यानी माइनस साइन थीटा को लिखा जा सकता है कॉज 90 प्लस ओमेगा। तो इसने ना यहाँ से शुरू किया है, जो इसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो एक्चुअली इसने लिया है। जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है इसका मतलब ये है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो जाहिर है ये ओ से इस साइड पर पॉजिटिव है और इस साइड पर नेगेटिव है। तो आप देख रहे हैं कॉस थीटा लगेगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट में, तो ये हमारे पास पॉजिटिव में है। अगर ये पी इधर होता तो हम कहते हैं नेगेटिव में है। तो हॉरिजेंटली पी जो है हमारे पास पॉइंट वो पॉजिटिव में है, तो उसने कॉस 90 प्लस थीटा कर लिया, इसको थीटा ले लिया और साथ उसने ना अब इसको चेंज किया है। कॉस 90 प्लस थीटा हमारे पास माइनस साइन थीटा होता है, वो हमने लगा लिया यहाँ पर। जब हमने ये लगाया तो ये वर्टिकल कंपोनेंट तो उसने बता दिया था। अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो हमने लिया तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू पुट कर दी कॉस 90 प्लस थीटा, वो माइनस साइन थीटा आ गया। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, वो होता है अमूद बटा वतर। अमूद मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर है ओ एन, परपेंडिकुलर क्या है ओ एन, ओवर हाइपोटेन्यूज ओ पी आएगा। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे ओ एन हमारे पास है एक्स और ओ पी है एक्स नॉट है। तो फिर इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हो गया एक्स ओवर एक्स नॉट के। तो ये वैल्यू अगर ऊपर साइन थीटा की जगह पुट कर दें तो फिर क्या बनेगा कि ये हमारे पास आ जाएगा एक्स नॉट से गया तो फिर हमारे पास आया ए इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा ज़ाहिर है कांस्टेंट एक वेलोसिटी हमारे पास है, तो हम ये कह सकते हैं ए इज़ इक्वल टू कांस्टेंट नेगेटिव एक्स,
या फिर कांस्टेंट हटाएं तो प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हैं, ए प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स। ये आपने याद रखनी है बात, यही फार्मूला हमने स्टार्ट में पढ़ा था। दिस शो दैट, वो कहता है दिस शो दैट द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन। गोया मीन पोजीशन की तरफ है एक्सेलरेशन, इसलिए नेगेटिव साइन एक्स के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ लगा है। तो ये हमारे पास था इंस्टेंटेनियस